हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहे होंगे। प्यारे बच्चों आपको पता है कि 26 अक्टूबर से आपका मासिक परीक्षा यानी कि मंथली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सबसे पहला दिन हिंदी और संस्कृत का एग्जाम है। तो आज हम आपको सबसे पहले दिन की तैयारी एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त तरीके से करवाने वाले हैं। और आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि हम आपको गेस क्वेश्चन करवाने वाले हैं, यानी कि आपके परीक्षा में जितने भी सारे गेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आज हम यहाँ पर करवा देंगे। और खास करके सबसे पहला दिन प्यारे बच्चों आपका हिंदी है, तो आज हम आपको हिंदी का करवाने वाले हैं। उसमें भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और प्यारे बच्चों बिल्कुल आंसर के साथ करवाएंगे, आपको आंसर भी देंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी में से टोटल क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो प्यारे बच्चों 25-26 क्वेश्चन तो जरूर लड़ जाएगा। आपको पता है कि टोटल 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसमें से हम कोशिश तो करेंगे कि 30 में 30 लड़ा दें, लेकिन प्यारे बच्चों कम से कम 25 प्लस का तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि 25 प्लस क्वेश्चन आपका जरूर लड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाएं और मासिक परीक्षा में भी एकदम फोड़ करके आए, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और कल के परीक्षा में जबरदस्त तरीके से तहलका मचा करके आइए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज हम आपको हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इस क्लास में हम आपको बताएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाले हैं। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों अगर आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी सारे सब्जेक्टिव के गेस क्वेश्चन है ना, उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहां से कवर हो जाएगा। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का विथ आंसर पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं। उसमें भी गेस क्वेश्चन होगा और लगभग क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, जो अभी तक बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं उनके लिए भाई अभी भी चांस है। यहां पर 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप लोग कॉल करिए जल्दी से। और अगर आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर तो प्यारे बच्चों अभी मासिक परीक्षा है, मेन बोर्ड परीक्षा तक हम आपको भरपूर मदद करेंगे। अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स 2024 बैच में जुड़े हुए हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा तक तनिक मतलब थोड़ा सा भी प्यारे बच्चों आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। और प्राइस कितना है? मात्र 199, जो कि बहुत कम है। तो अगर आप लोग अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। यहां पर आपको लाइव क्लास, एग्जाम मटेरियल, स्पेशल पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, उसके अलावा डाउट, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, सब प्रकार का सुविधा उपलब्ध है जो आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताते चलिएगा। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि हिंदी में व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे मासिक परीक्षा हो या फिर मेन बोर्ड एग्जाम हो, ज्यादातर क्वेश्चन आपके व्याकरण सेक्शन से ही रहेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों होता है ना कि कोई काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है और उसमें जाकर के टांग अड़ा दिया, यानी कि उसमें बाधा डाल दिया, अड़चन डाल दिया। तो टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डाल देना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हद तक चांस है कि ये क्वेश्चन लड़ेगा। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3-13 होना। प्यारे बच्चों आप लोग एक मुहावरा जानते होंगे 9-2-11 होना। तो 9-2-11 होना मतलब होता है भाग जाना, और सेम वही अर्थ इसका भी होता है 3-13 होना, यानी कि भाग जाना। तो दूसरा का भी सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर, अगर आप लोग क्वेश्चन का सही जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? आपको पता है ना कि मैक्स मूलर, इनका एक चैप्टर है पढ़ना प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। तो तीसरा का सही जवाब क्या होगा? फ्रेडरिक डेविड विल्हेल्म मूलर। जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों विल्हेल्म मूलर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों का एक शब्द, आप लोग व्याकरण में जरूर पढ़े होंगे।
तो यहां पर है जो व्याख्या करता है उसे कहा जाता है व्याख्याता, ठीक है ना, व्याख्याता। सिर्फ व्याख्या के बाद में ना आपको ता लगा देना है तो हो जाएगा व्याख्याता, ठीक है। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि जो व्यवस्था करता है तो उसे प्यारे बच्चों व्यवस्थापक कहा जाता है, लेकिन यहां पर ना आपसे व्यवस्थापक नहीं बल्कि व्याख्याता के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि जिस पर विश्वास किया जाए उसे प्यारे बच्चों कहते हैं विश्वसनीय। पहले से ये लगा हुआ है, 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर की उदार शब्द का विलोम। देखिए विलोम मतलब प्यारे बच्चों होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना, विलोम मतलब होता है उल्टा। तो उदार का उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों अनुदार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। उदार का उल्टा क्या हो जाएगा अनुदार, 6 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एकत्र शब्द का विलोम। एकत्र मतलब होता है एक जगह, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एकत्रित करना, तो एकत्रित मतलब एक जगह, और उसका उल्टा मतलब हो जाएगा छितरा जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना, ठीक है ना। तो अलग अलग हो जाना ना प्यारे बच्चों उसको विकीर्ण भी कहा जाता है। तो 7वां का ए नंबर नहीं, हाँ 7वां का ए नंबर ऑप्शन, हाँ एकत्र का उल्टा विकीर्ण ही होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। 7वां का ना ए नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना उसी समय ये लगा लिए थे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, उसका जवाब क्या होगा, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची है। देखिए गंगा का पर्यायवाची बहुत सारा शब्द होता है, भागीरथी, सूरसरी, तो ढेर सारा शब्द होता है इसका पर्यायवाची, लेकिन इसका एक पर्यायवाची प्यारे बच्चों जाह्नवी भी होता है। 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आनंद मतलब होता है प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश, तो इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो भाई प्रमोद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रमोद मतलब भी होता है आनंद, बहुत ज्यादा खुश, तो ध्यान रखिएगा 10 का सी ऑप्शन सही है। चलिए 11 नंबर है कि हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है। हरफन मौला शब्द में कौन सा समास है। हरफन मौला, हरफन से मौला, तो प्यारे बच्चों कारक चिन्ह आ रहा है ना इसमें, हरफन से मौला। अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, हरफन से मौला, यही ना होगा। अलग अलग अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर होगा हरफन, सॉरी हरफन से मौला, हरफन से मौला, तो ये वाला चीज होगा ना हरफन से मौला। तो हरफन से मौला बीच में देख लीजिए कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो इसलिए 11 का जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर है कि रामविलास शर्मा का निधन, निधन मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या बताइए जल्दी से, निधन मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। तो इनका मृत्यु कहां हुआ था, तो मृत्यु हुआ था प्यारे बच्चों इनका दिल्ली में, ठीक है ना। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर शब्द में कौन समास है। महावीर, महावीर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से आप लोग, महावीर शब्द में कौन सा समास है। महावीर मतलब जो बहुत ज्यादा वीर है, एकदम सूरवीर है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्यारे बच्चों उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, जबकि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कह रहा है पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए पारिवारिक में ना लास्ट में अगर यहां पर देखेंगे तो कौन सा प्रत्यय है, पारिवारिक, लास्ट में प्यारे बच्चों आता है कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय। लेकिन इक में हर्षई ई होगा कि दीर्घई ई होगा। यहां पर देख रहे हैं ना कि लास्ट में जो रिक लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसे ना प्यारे बच्चों हर्षई पढ़ा जाता है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईर्ष्यालु, इसमें प्यारे बच्चों आलू प्रत्यय लगा हुआ है। 15 का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे 16 नंबर ऑप्शन की 16 नंबर क्वेश्चन है कि अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिभावक अलग अलग करेंगे तो प्यारे बच्चों अभि जोड़ भावक होगा, तो यहां पर बी ऑप्शन 16 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण 17 नंबर क्वेश्चन, जवाब होगा विसर्ग संधि। देखिए गायक, अविंदन, अजंत, प्यारे बच्चों 3 प्रकार के संधि बताए थे ना, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो यहां पर ना निरोग को अगर आप देखते हैं तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। 17 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आपसे पूछा जाएगा कि संधि के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है।
चलिए, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद बता दीजिए भाई। ये सब क्वेश्चन एकदम बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो हम आपको 40 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एकदम इसमें से प्यारे बच्चों 30 लड़ जाएगा, समझ गए ना, कल के मासिक एग्जाम में। ठीक है ना, 25 प्लस का तो भाई 100% गारंटी हम देते हैं आपको। ठीक है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ लास होता है। यहां पर ना ए ऑप्शन सही जवाब होगा, उल्लास का उत जोड़ लास हो जाएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों 19वां नंबर, द का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए जल्दी से। द का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो त थ द ध ये सब का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों दंत होता है। आपको हम पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं। उच्चारण स्थान तो भाई पूरा खत्म करवा चुके हैं। अगर आप लोग टॉपर बैच में जुड़े होंगे, ठीक है ना, अगर आप लोग टॉपर बैच में जुड़े होंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा चुके हैं पूरा उच्चारण स्थान का, तो आप लोग वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो आज भर के लिए प्यारे बच्चों ये प्राइज ना 499 रुपया है। आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर अगले दिन से यानी कि आज के बाद से प्यारे बच्चों ये प्राइज हो जाएगा 699। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं 499 आराम से पे करिए और जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और ये अगर एक बार जुड़ जाते हैं ना तो प्यारे बच्चों एग्जाम तक, ठीक है, कब तक? एग्जाम तक आपको हम भरपूर मदद करते रहेंगे। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका जवाब होगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। जवाब होगा प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है कि जपू जी किसकी रचना है? बताए थे हम आपको, जपू जी काव्य खंड का सबसे पहला नंबर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, जिसके लेखक हैं प्यारे बच्चों, सॉरी कवि हैं गुरु नानक। और 21 का सही जवाब भी गुरु नानक होगा कि जपू जी गुरु नानक की रचना है। 21 का जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए 22वां है कि स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता कौन है? स्वदेशी, तो 22 का जवाब क्या होगा? स्वदेशी के हो जाएंगे प्रेमघन, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर, माँ बेटे सधते नहीं उससे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? माँ बेटे सधते नहीं। अगर आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों अक्षर ज्ञान कविता, ठीक है ना, अक्षर ज्ञान, तो उसमें ना ये पंक्ति आता है और उस वहां पर आप लोग माँ बेटे सधते नहीं ये पंक्ति ना आप लोग देख सकते हैं। तो ये अक्षर ज्ञान कविता की है। 23 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला 24 नंबर है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर, तो लौट कर आऊंगा फिर इसके कवि हो जाएंगे जीवनानंद दास। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 24 का बी नंबर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 25वां नंबर है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर, बताइए सुजान सागर के रचनाकार कौन है? ये मत सोच लीजिएगा कि सुजान रसखान से मिलता जुलता नाम है तो रसखान ही हो जाएगा। 25 का जवाब प्यारे बच्चों प्रेमघन होगा। 25 का ना सी नंबर, सॉरी प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। सॉरी घनानंद आप लोग कर लीजिएगा। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? छायावादी कवि कौन है भाई? सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप लोग सुने होंगे कि ये छायावादी कवि हैं। तो जवाब अपना सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 26 का सी नंबर। अगला है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा, अच्छा नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित पाठ कौन सा है प्यारे बच्चों? आपको पता होगा नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है 20 के दांत, लिखा गया है ना 20 के दांत। तो ये चैप्टर इनके द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1916 ईस्वी में। 27 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 28वां नंबर है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख, नख मतलब क्या होता है? नख मतलब होता है, सॉरी प्यारे बच्चों, नख मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए? नख मतलब होता है नाखून। ठीक है ना, तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग। यहां पर जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर है कि हु और शुद्राज किसकी रचना है? सबसे पहला नंबर चैप्टर आप लोगों को याद होगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही प्यारे बच्चों लिखा गया है हु और शुद्राज। अगला नंबर है गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? गुरु नानक का जो जन्म स्थान है ना उसे आज नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नानकाना साहब अभी वर्तमान में कहां में पड़ता है प्यारे बच्चों, किस देश में पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 31 नंबर है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन थी उनकी मां। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना उनको हम 1000% गारंटी देते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे नहीं छूटेगा। ठीक है, कल के मासिक परीक्षा का सेम उसी तरीके से हम संस्कृत का भी करवा देंगे, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिएगा।
चलिए 32 नंबर बताइए भाई कि दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर जी बोले तो रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर उत्तर छायावाद युग के कवि हैं, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था प्यारे बच्चों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, आपको ये बताना है, ठीक है ना। 32 का यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? मछली प्यारे बच्चों एक प्रकार का कहानी है, तो जवाब अपना होगा 33 का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 33 का बी ऑप्शन। चलिए 34 नंबर बताइए भाई, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर ना एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेते हैं प्यारे बच्चों, हरिजन, ठीक है ना। हरिजन ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए 35 नंबर बता दीजिए कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग करके आया था, ठीक है ना। बहादुर का पूरा नाम आप लोग को यहां पर ना कमेंट बॉक्स में बताना है। बहादुर का पूरा नाम, बहादुर का पूरा नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि। अगर प्यारे बच्चों व्यास के, ठीक है, वेद व्यास के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण के बारे में तो आप लोग जरूर सुने होंगे कि वाल्मीकि जो रामायण है ना, ये प्यारे बच्चों लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो जाहिर सी बात है कि ये संस्कृत भाषा के कवि हैं, ठीक है। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू आप लोग प्यारे बच्चों पढ़े होंगे एक चैप्टर माँ, ठीक है ना, आप लोग को बहुत जल्द हम भी पढ़ा देंगे, और उसमें देखेंगे कि मंगू की जो उम्र है ना वो प्यारे बच्चों बिल्कुल 12 वर्ष की है, और मंगू एक पागल लड़की है, ठीक है। तो 37 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? आप लोग ना प्यारे बच्चों भारत माता चैप्टर पढ़े हैं, और उसमें लिखा गया है कि भारत माता ग्राम वासनी, और उसी में आप लोग पढ़ते हैं कि मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। तो 38 का जवाब हो जाएगा डी, भारत माता, ठीक है। 38 का डी ऑप्शन सही होगा। आगे है प्यारे बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? ढहते विश्वास आपको हम बताए थे ना, बाढ़ की समस्या प्यारे बच्चों, और आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वो कौन सा बांध था जिस बांध के टूटने से ये बाढ़ का समस्या आया था, ठीक है। तो आपको ना कमेंट बॉक्स में बांध का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? बांध का नाम बताना है कि उस बांध का नाम क्या है। देखते हैं कमेंट में कितने बच्चे सही सही जवाब देते हैं, ठीक है। और अब चलिए प्यारे बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? मतलब इस पाठ के सेंटर में कौन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मुख्य रूप से आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस पाठ के केंद्र में कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका प्यारे बच्चों सीता, ठीक है ना। कौन है? सीता। ये रामायण वाली सीता मत समझ लीजिएगा, यहां पर इस चैप्टर में सीता के बारे में पढ़ना है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? सीता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 40 क्वेश्चन प्यारे बच्चों बता दिए। आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से आपका सही कितना हुआ है, ठीक है। और हमें तो पूरा भरोसा है भाई कि आप लोग 40 में 40 जरूर सही किए होंगे, और अगर यहां पर 40 में 40 आपका सही हो रहा है तो आप पूरा भरोसा रखिए कि आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल 40 में 40 सही, मतलब 30 में 30 सही करके आएंगे, ठीक है ना। आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों 30 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 30 में 30 करके आना है। अब बात रह गया प्यारे बच्चों अब बात रह गया ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। अब बात आता है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव ना, जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, क्रैश कोर्स में हम आपको पहले भी बोल चुके थे कि मासिक परीक्षा में हम बहुत ज्यादा मदद करेंगे क्रैश कोर्स बैच में जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको हम प्यारे बच्चों वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाले हैं आंसर के साथ में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका कल आने वाला है, यानी कि लड़ने वाला है, ठीक है ना। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, परीक्षा से पहले गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। और सिर्फ अभी ही नहीं, जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा ना, ध्यान रखिएगा, जो मेन आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम पड़ेगा ना, वहां पर भी प्यारे बच्चों हम आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। वहां पर भी हम आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन हाँ जो गेस कर देंगे वो 100% लड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं मेरे भाई जरूर जुड़ जाइएगा। क्रैश कोर्स के लिए मात्र 199 रुपया फी लगता है, ठीक है ना। नंबर आपका 2 है प्यारे बच्चों, 81 14 53
2021 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर 92 63 99 11 25 दो में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, और अगला वीडियो आपका संस्कृत का होगा, और संस्कृत के भी जितने भी सारे गेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे, और संस्कृत में भी प्यारे बच्चों आपका 100% क्वेश्चन लड़ाएंगे। तो मिलते हैं संस्कृत वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।